नहीं 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 मम्मी, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी उस लड़के से। अरे लेकिन क्यों इतने नखरे दिखा रही है? इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे घर का रिश्ता है, तू खुश रहेगी वहां। इस शहर में 3 बड़े बड़े शोरूम है कपड़ों के और इकलौता लड़का है वो सिंघानिया परिवार का, इसलिए ज्यादा खटपट मत कर और शादी के लिए मान जा। हाँ माइका, लड़का अच्छा है, तुम खुश रहोगी। और वैसे भी तुम्हें घर के काम करना ज्यादा पसंद नहीं है। वहां पर सुना है बड़े नौकर चाकर हैं, तो तुम वहां पर खुश रहोगी। नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी, मैंने कह दिया तो कह दिया। ऐसा कहकर माहिका अपने कमरे में चली जाती है। ओफो, अब कौन समझाए इस लड़की को? मैंने तो लड़के वालों को भी बुला लिया है शाम को। आजकल के बच्चों को भी ना जाने क्या हो गया है जो शादी की जिम्मेदारियों से इतना कतराते हैं। बहू तू एक काम कर, शाम की तैयारियां कर ले। लेकिन माँ जी, जब माइका इसके लिए तैयार नहीं होती तो कैसे? तो अब क्या ही करूं बहू, मैंने लड़के वालों को आज बुला लिया है, अब आने दे उनको। एंड वक्त पर मना करूंगी तो ठीक नहीं लगेगा। अब तो प्रभु पर ही भरोसा है, वही इस लड़की को सद्बुद्धि दे। ये है नासिक में रहने वाला गुप्ता परिवार, जिनकी बेटी माहिका को देखने आज लड़के वाले आने वाले थे। लेकिन माहिका इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। घर में इसी बात की चिंता अब सबको सताए जा रही थी कि लड़के वालों के सामने न जाने वो क्या ही करेगी। सच कहूं प्राग, तो माँ जी को पहले ननद जी से बात करके तभी बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। अब बताओ भला, वो लोग आएंगे और ननद जी मुंह बनाकर बैठी रहेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन माँ का कहना भी तो सही है ना काव्या। अब हम इस वक्त उन्हें फोन करके ये तो नहीं कह सकते ना कि वो लोग ना आए, ऐसा ठीक थोड़ी नहीं लगेगा। काव्या अपने पति की बात सुनकर चुप रही। शाम को उसने अच्छे से सब काम की तैयारी कर ली। शाम के वक्त उनके घर के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन कुलदीप सिंघानिया अपने बेटे बेटी पत्नी के साथ कार से उतरे। आइए बहन जी, अंदर आइए। सभी मेहमान अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद माहिका सूट पहनकर और तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। उसने एक बढ़िया सा सूट पहना हुआ होता है, जिसमें वो काफी संस्कारी और सुंदर लग रही थी। आते ही वो सबके पैर छूती है। खुश रहो बेटी। हैं? ये इसे क्या हो गया? ये एकदम से कैसे बदल गई? सुबह तक तो ना कर रही थी, लेकिन अब कैसे संस्कारी बन गई? वाह, होने वाली भाभी जी, आपके बाल तो कितने बड़े और सुंदर हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं? प्रोडक्ट? नहीं, मुझे तो इन विदेशी और केमिकल वाली चीजों पर भरोसा ही नहीं है। मैं तो हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। अपने देश की चीजें ही सबसे अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। अरे आंटी जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। ये टेस्ट कीजिए ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। कितनी झूठी है ये। सुबह से किचन में ये सब बनाकर अपने हाथ मैं जला रही हूँ, और ये मैडम अब यहाँ पर खुद को सारा क्रेडिट दे रही है। ऐसे ही माइका सभी लड़के वालों की काफी अच्छे से खातिरदारी करती है और उनसे बहुत ही अच्छे से पेश आती है। बेटा, तुम माइका से कुछ देर अकेले में बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। आखिर में तुम दोनों को साथ में पूरी जिंदगी काटनी है। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी। माइका बेटी, अनिकेत बेटे के साथ बाहर गार्डन में जाकर बात कर लो। जी मम्मी जी। हैं? मम्मी जी? आज तक तो इसने कभी मुझसे जी लगाकर बात नहीं की, लेकिन आज लगता है शादी होने वाली है तो अब अकल ठिकाने आ गई है इसकी। अब माइका अनिकेत के साथ गार्डन में जाकर बातें करती है, जहां वो बार बार शर्माने की एक्टिंग भी करती है। एक बात कहूँ महिका जी, आप जैसी सीधी और घरेलू लड़की मुझे अपने जीवन साथी के रूप में चाहिए थी। मुझे भी आप बड़े पसंद आए। मैं भी आपको अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद दोनों अंदर आकर इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बड़ी संस्कारी लगी और ये बड़ी पसंद आई। हमें तो ये अपने लड़के के लिए बड़ी पसंद आई। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। कुछ देर बाद वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन अपनी ननद का बदला हुआ रूप देखकर काव्या को बड़ा अजीब लग रहा था। रात के वक्त क्या हुआ काव्या, किस सोच में पड़ी हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये ननद जी में इतना बदलाव कैसे आ गया। मतलब जो लड़की सुबह तक नाना कर रही थी, अब वो मान कैसे गई? ओफो काव्या, जब वो शादी के लिए नहीं मान रही थी तब भी तुम भी परेशान थे, और अब मान गई तो अब भी तुम परेशान हो। किसी ने सच्ची कहा है, तुम औरतों को ना बस शक करने की आदत होती है। अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, सुबह से थक गया हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। मैं टेंट वालों को, कैटरिंग वालों को और सजावट वालों को सबको बुक कर चुका हूँ। नीचे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और ऊपर माइका फोन पर बिजी थी। तभी उसकी भाभी उसके कमरे में आती है तो माइका घबरा जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। अरे माइका, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों गई? सब ठीक तो है ना? क्या भाभी, ऐसे भी कोई अचानक से कमरे में आता है क्या?
एटलीस्ट नॉक करके तो आना चाहिए था। क्यों भाई, आज से पहले तो इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नॉक करके आना पड़ा। खैर, माँ जी ने तुम्हारे लिए ये केसर वाला दूध भिजवाया था। वो कह रही थी कि इसे पीने से चेहरे पर निखार आता है और शादी वाले दिन अच्छा ग्लो भी। डोंट वरी, अब मैं पार्लर जा रही हूँ अनिकेत जी के साथ। वो मुझे पहले पार्लर लेकर जाएंगे, जिसके बाद हम दोनों साथ में मॉल जाएंगे शॉपिंग के लिए। वो क्या है ना, उन्हें बस ब्रांडेड कपड़े ही पसंद है और वो चाहते हैं कि उनकी होने वाली वाइफ भी कुछ ब्रांडेड कपड़े ही पहने। सो मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। काव्या को अपनी ननद का ये रूप पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। सरोजनी मार्केट के कपड़े पहनने वाली बहू अब मॉल के कपड़े पहनकर कितना इतरा रही है। ऐसा कहकर कुछ देर बाद अनिकेत उसे पिक करने गाड़ी में आता है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। ये वाली ड्रेस कैसी है? ये तुम पर खूब खिलेगी। हाँ, ये तो मुझे भी बड़ी पसंद आई। तभी उसकी नजर सामने एक घड़ी के शोरूम पर जाती है जिसमें बस महंगी घड़ियां ही मिलती थी। वो अनिकेत के साथ वहां चली जाती है। वाओ, ये कितनी खूबसूरत घड़ी है, क्या प्राइस है इसका? मैडम 80,000। हे भगवान, इतनी महंगी। भैया, एक घड़ी का दाम पूछे, सारी घड़ियों का नहीं। मैडम वो इस घड़ी का प्राइस ही है। उसका भोलापन देखकर अनिकेत हंसने लगता है। भैया इसे पैक कर दो। अरे नहीं नहीं, इनकी आदत नहीं है मुझे, ये इतना महंगा नहीं चाहिए। लेकिन अनिकेत उसे वो घड़ी गिफ्ट कर देता है जिसे घर आकर वो सबको दिखाती है। वाह भाई, किस्मत बदल गई तेरी। 1000 रुपए की घड़ी पहनने वाली अब 80,000 की घड़ी पहनेगी। हाँ, तो इसे ही तो किस्मत कहते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब रोज रात को माइका छत पर जाकर किसी से फोन पर चोरी छुपे बातें करती और जैसे ही काव्या आती वो झट से फोन काट देती। और अब काव्या को उस पर और भी शक होने लगता है और अब वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर शादी वाले दिन तैयार होकर वो चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने घर के पीछे वाली गली में जाती है। काव्या भी उसके पीछे चली जाती है। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई? तुम्हारे कहने पर मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, लेकिन एक बात कहूँ तो मैं अपनी मांग में सिर्फ तुम्हारे नाम का सिंदूर ही देखना चाहती हूँ। क्या फर्क पड़ता डार्लिंग, आज वो भर देगा और कल मैं। एक बार तुम उससे शादी कर लो, फिर सारे गहने लेकर तुम मुझे पहाड़ी वाले मंदिर के पीछे मिलना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तो हम दोनों को उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी मोटी पार्टी है वो, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। सही कहा तुमने, उस रोज तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करती। वो तो तुमने ही मुझे ये सब समझाया था, इसलिए मैं झट से इस रिश्ते के लिए मान गई। अच्छा तुम जाओ यहाँ से। काव्या चुपके से ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। ये ननद जी तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। अब समझ आया उस रोज लड़के वाले आए थे तो कैसे ये एकदम संस्कारी लड़की बन गई थी। कुछ देर बाद बारात भी आ जाती है और जैसे ही मंडप में फेरों के लिए माइका आकर बैठती है, वैसे ही काव्या सबके सामने वो वीडियो चला देती है, जिसे देखने के बाद वो सभी हैरान रह जाते हैं। इतना बड़ा धोखा, जिसे मैं संस्कारी समझ रही थी वो तो धोखेबाज निकली। अच्छा हुआ जो वक्त रहते हमारी आंखें खुल गई। माइका की बारात वापस लौट जाती है और उस रोज वो लालची दुल्हन मंडप में ही बिन फेरों के ही बैठी रह जाती है।